गुड मॉर्निंग भैया। एक वीडियो नार्सिसिस्टिक लोगों पर बनाई है। बहुत से लोग ऐसे लोगों से रिश्ते में अपना समय दे रहे हैं, सिर्फ दुख पीड़ा कष्ट मिल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं, जीवन नरक में बीत रहा है, घबराहट में बीत रहा है। हम कितने भी प्रयास कर ले वो सब बेकार हो जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे इंसान से कैसे बचे, उनके जीवन से बाहर कैसे निकले, खुद की रक्षा कैसे करें या उनके साथ जीना पड़े तो कैसे जिए कि हमारा जीवन बच जाए। आप इस पर वीडियो बनाइए दोस्तों। एक वीडियो तो मैंने बनाई कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, समझना कैसे है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे लोगों से बचना कैसे, अपने जीवन को बचाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे जीना है, जीवन की रक्षा कैसे करनी है। हल्का सा पहले आपको समझा देता हूँ उन लोगों की पहचान करना जिन लोगों का जीवन सिर्फ खुद के चारों तरफ घूमता है, जीवन के सेंटर पॉइंट होते हैं। आपकी भावनाओं से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 दिन रो लो, 4 दिन भूखे रह लो तो भी वो सही है। आपके लॉजिक से, आपकी सच्चाई से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो ही हमेशा सच्चे हैं, वो हमेशा परफेक्ट हैं, वो कोई गलती नहीं कर सकते। जो किया आपने किया, वो हमेशा विक्टिम है। उनके साथ गलत आप ही ने किया होगा, सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो आपकी हर बाउंड्री तोड़ेंगे और 10 कारण देकर तोड़ेंगे। वो आपको सच को झुठलाने में मजबूर कर देंगे कि जो हुआ था उनके नज़रिए से जैसा हुआ था वही सही है। आप उनको अपने प्यार से, अपने लगाव से, अपनी शिद्दत से कभी नहीं बदल सकते। वो वैसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा महाअहंकारी होते हैं ऐसे लोग। उनको आपके जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी भावनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी भी आपके पक्ष का सोच ही नहीं सकते, सिर्फ अपना सोचेंगे। ऐसे लोगों से कई बार हमारी शादी हो जाती है या हमारे किसी बहुत मजबूत रिश्ते के रूप में वो आ जाते हैं और हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं, आत्मसम्मान ख़त्म कर देते हैं। हम सिर्फ रोते रहते हैं, झींकते रहते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। उनके साथ होते हुए भी घबराहट में रहते हैं, डरते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना आज मैं आपको सिखाऊंगा, या ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना, ऐसे रिश्तों को झेलना, उनका सामना करना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, जो मैं कहूँगा आसान नहीं होगा पर वो क्लियर होगा। यही सल्यूशन है। आप ऐसे लोगों से भावनात्मक तौर पर इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, मैं लिख कर दे सकता हूं। ये खेल बहुत खराब खेल है, रफ गेम है, इसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। ये प्यार से नहीं जीता जा सकता, वो कभी नहीं बदलेंगे। ना आपका प्रेम उन पर काम करेगा, ना आपकी नफरत उन पर काम करेगी। आप प्रेम दिखाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, अपनी चलाएंगे। आप नफरत दिखाओगे तो विक्टिम बन जाएंगे कि उनके साथ बुरा हो रहा है। तो आपको ना उन्हें प्रेम करना, ना उनसे नफरत करनी। आपको उन्हें कैरेक्टर की तरह लेना है जिसके साथ आपको डील करना है। वो आपके अपने नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस है जिससे आपको कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। बदले में उनकी टॉक्सिसिटी है, थोड़ी बहुत सहनी पड़ रही है, इग्नोर करना पड़ रहा है, सहनी नहीं है। तो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, और इमोशनली इन्वॉल्व हो तो धीरे धीरे खुद को उस मूर्खता से बाहर निकालना है, एहसास करके कि मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं बेकार हैं, शून्य हैं। वो हर दिन ऐसा कोई काम करेंगे, उसको लिख कर रख लो, उसको नोट करो दिमाग में। तब जाके आपको कुछ महीनों में एहसास होगा कि इसको मेरी भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ शोषण करता है या मुझे गलत ठहराता है, ताने मारता है या इग्नोर करता है। तो मुझे अपनी भावनाओं को अलग करना होगा, इसके जीवन से अलग हटाना होगा, अपने ऊपर डालना होगा, इससे अपेक्षा रखनी बंद करनी होगी। आप इनके लिए 100 बार अच्छा कर लोगे, पर एक छोटी सी गलती, वो 100 बार ख़त्म। आप सिर्फ गलत हो। एक इंसान इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको बहुत दुख निकलता है, दिमाग में लॉजिक नहीं बैठता। मैंने इतना करा है, इतनी सी गलती बर्दाश्त नहीं। इंसान इसी चीज से घबराहट में पड़ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। पर आपको पता चल गया कि इंसान ही ऐसा है, नार्सिसिस्टिक है। ये तो एक जहर उगलने वाली मशीन है, जहरीली मशीन है। इससे कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। मैं 100 बार समझाऊंगा, ये नहीं समझेगा। मैं 100 बार अच्छा करूंगा, ये मेरे साथ एक भी बार अच्छा नहीं करेगा। मैं 100 बार प्रेम दिखाऊंगा, ये एक गलती को माफ नहीं करेगा। हम सब ऐसा करते हैं, अच्छाई करते हैं, थोड़ा सा मतलबीपन सबकी अच्छाई में छुपा होता है। आप इसको नकारना मत। कंप्लीटली सेल्फलेस नहीं होता कोई भी। तो मैं निरंतर किसी के लिए अच्छा करता हूँ ना कहीं मन में अपेक्षा बैठती है कि ये मेरा सम्मान करेगा, मुझे भी थोड़ा बहुत पूछेगा, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत खड़ा रहेगा, अप्रिशिएट तो करेगा। इस अपेक्षा को निकालना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो कुएं में डाल रहे हो। ये सांप है, 1000 बार दूध पिला दो, 1001वीं बार दूध नहीं पिलाया, गुस्से में आपको काट देगा, डस लेगा। अगर आपकी मजबूरी है कि आपको इस रिश्ते में रहना ही रहना है,
वैसे मैं सलाह दूंगा कि ऐसे रिश्तों में रहना गलत है, सिर्फ बर्बादी है। ऐसे रिश्तों से बाहर आके आप अकेले भी हो जाओ ना जीवन भर के लिए, तो भी आप बहुत सुखी रहोगे। असंख्य लोगों से बात करके मुझे इस बात का एहसास हुआ, हवा में ये बात नहीं कह रहा। अकेलापन ऐसे इंसान के साथ होने से बहुत अच्छा है दोस्तों। पर अगर कुछ लोग मेरे पास आके ही कहते हैं कि भैया मेरी तो मजबूरी है, मैं अलग नहीं हो सकता, ये हो सकता, अब मुझे सोल्यूशन दो, तो इसका सोल्यूशन है उनके अहंकार के साथ, उनकी ईगो के साथ खेल खेलो। ऐसे लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, फ्रेजाइल ईगो होती है, निरंतर तारीफ चाहिए होती है, कोई उनको ऊंचा दिखाता रहे, उन्हीं के ऊपर दुनिया चल रही है, तारीफ इनका भोजन होता है। इनकी सेल्फ वर्थ जो होती है ना, जैसा खुद को समझते हैं, निरंतर उसको एक पुश चाहिए होता है। हाँ तू ऊंचा है, हाँ तू बढ़िया है, हाँ तूने सब कुछ करा है, हाँ तू काबिल है। तो ऐसे लोगों को बार बार ना कॉम्प्लीमेंट देते रहो, पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट देते रहो, उनकी तारीफ करते रहो। अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे इसके सारे तो बहुतों का जीवन चल रहा है, अरे तो बहुत अच्छा इंसान है, अरे इसने तो भाई साहब मेरे लिए उस दिन इतना बड़ा काम कर दिया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरा तो जीवन बदल गया। छोटे छोटे कामों के लिए बोल दो। इससे क्या होगा, वो उन अच्छे कामों को रिपीट भी करेगा कि रिपीट करूंगा, फिर ये गाएगा लोगों के सामने, मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। थोड़ा बहुत आपका फायदा होगा ऐसा करने से, क्योंकि ये मजबूर है तारीफ के, भूखे हैं, इनका पेट हमेशा खाली रहता है तारीफ के लिए। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना चाहो तो यही तरीका है। और इस तारीफ को ना अपनी ईगो पर मत लेना, ये सिर्फ एक खेल है, खेल की तरह खेलना। ऐसे लोग ना आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि एक दो प्रिविलेजेस, एक दो अच्छाइयाँ जो आपसे वो ले रहे होते हैं उनके लिए। तो अगर आपको उनके साथ रहना ही है तो सिर्फ एक दो ऐसे एरिया सेलेक्ट कर लो जिसके लिए मेनली वो आपके पास आते हैं, और वो काम अच्छे से करते रहो, उसमें उनको सेटिस्फाई करते रहो। और इसके साथ बाकी चीज़ों में अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो। उसके बाद वो रोए, आपको गलत ठहराए, आप पे इल्ज़ाम लगाए, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे, जो मर्जी करे, आप उस बाउंड्री को नहीं तोड़ोगे। पर उन एक दो चीज़ों में उनकी बात मानोगे, उनकी कमांड को फॉलो करोगे, उनको रेलेवेंट फील कराओगे, ताकि वो उनके कार्य पूरे होते रहें और आपके पास वापस आते रहें, जबकि आप कुछ चीज़ों में उनकी नहीं भी सुन रहे। इनको डिसिप्लिन करने का तरीका है कि ये साम दाम दंड भेद अपनाएंगे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी मर्जी चलाने के लिए। बहुत रोएंगे, बहुत हल्ला करेंगे, गलत ठहराएंगे आपको, पब्लिकली गलत ठहराएंगे, 10 इल्ज़ाम लगा देंगे आप पे, विक्टिम बन जाएंगे, भीख मांगेंगे कई बार, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी, कभी नहीं होने दिया, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। पर आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मेरी बाउंड्री स्ट्रांग है, नहीं सुनना तो नहीं सुनना। इमोशनली आप बहुत अफेक्ट होगे क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो, वो नार्सिसिस्टिक है। पर आपको अपने इमोशंस पर रिएक्ट नहीं करना, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक बार सुन ली, वो बार बार रिपीट करेगा, फिर वो अपनी चलाएगा। उसको पता चल गया कि इस विषय में, इस चीज़ में इंसान सुनता ही नहीं है, जो मर्जी कर लूँ, चाहे अलग हो जाऊँ, चाहे दूर चले जाऊँ, चाहे वार्निंग दे दूँ, तो उसके दिमाग में बात धीरे धीरे बैठ जाएगी कि ये काम इससे नहीं होगा, तो शायद हो सकता है कि वो काम करने के लिए वो आपको आगे फोर्स ना करे। उनकी हरकतों पे जैसे चीखना, बहुत तेज रोना, सेल्फ हार्म, पता नहीं क्या क्या करेंगे, आपको रिएक्शन नहीं देने, भर भर के ताने मारेंगे, गंदी बात बोलेंगे, रिएक्शन नहीं देने। ऐसा दिखाना है वो है ही नहीं, पर उनकी मर्जी नहीं चलने देनी। बहुत स्ट्रांग होकर काम करने पड़ेंगे। इनको कहना आसान है और करना उतना ही मुश्किल है, पर अगर गुजारा चलाना है उसके साथ तो ऐसा बनना पड़ेगा। तभी उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि आप नहीं बदलोगे, ये काम नहीं करोगे, आपकी थोड़ी बहुत बाउंड्रीज बनेंगी उसके आगे। ऐसे लोगों के साथ साइलेंस गेम मत खेलना, गेम ऑफ पेशेंस मत खेलना, सब्र का खेल मत खेलना, इंतज़ार का खेल मत खेलना, वही जीतेंगे। क्योंकि हम जब भी ऐसा खेल खेलते हैं अपनों के साथ, उसके पीछे भावनाएं छुपी होती हैं। हमारी भावनाएं हर क्षण के साथ बढ़ती चली जाती हैं, इंतज़ार में बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो हम बहुत लंबे समय तक उनको नहीं संभाल सकते, और संभाले रखे हैं तो वो हम पर हावी हो जाते हैं, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, फिर और कोई चीज़ दिमाग में नहीं चलती, उन्हीं का ख्याल घूमता रहेगा। और ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घूमेगा। आप बात नहीं कर रहे, वो आराम से करते रहेंगे जो उनको करना है। आप रोए जा रहे हो, आप खा नहीं रहे हो, आराम से करते रहेंगे जो उन्हें करना है। उनके लिए वो गलत है ही नहीं, आप गलत हो, सब कुछ आपने गलत किया है। आपकी भूख से, आपकी प्यास से, आपके रोने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आंसू सूख जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गेम ऑफ पेशेंस नहीं खेलना, पेशेंस रखनी है, चुप रहना है, परमानेंट रेमेडी के तौर पर। खेल नहीं खेलना
कि वो बदल जाए, उनको समझ में आ जाए, वो हार जाए, वो हार मान ले, मेरे पास आ जाए बात करने के लिए। नहीं होगा, चुप ही हो जाना उसकी तरफ से, मैं अपना जीवन जीऊँगा, अपना जीवन जिए। आपके अंदर अटर क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, समय की बाउंड्रीज़, सेक्सुअल बाउंड्रीज़, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिलीव्स की बाउंड्रीज़, रिश्तों की बाउंड्रीज़, आपके कौन से रिश्ते हैं जिनको आपको वैल्यू देनी है, आपके करियर की बाउंड्रीज़, अपने करियर को कितना टाइम देना है, सेल्फ की बाउंड्रीज़, आपके आत्मसम्मान की बाउंड्री, कितनी बातें आप सुन सकते हो और क्या आप नहीं सुनोगे बिल्कुल भी। फिज़िकल बाउंड्रीज़, फिज़िकल हर्ट नहीं कर सकते वो आपको, तो अपनी बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्लियर करके चलना पड़ेगा। और सोच लेना कि उस हर बाउंड्री के बदले वो रिश्ता तोड़ने का भी आपको डर दे सकते हैं, तो उस डर का सामना आपको करना पड़ेगा। टूटे तो टूटे, मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी। नो मीन्स नो, एंड ऑफ डिस्कशन, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने वो रिश्ता तोड़ने की भी धमकी देने लगे और वो धमकी मान ली, तो आपकी कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। वो हर चीज़ में आपको ये धमकी देंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल कर करके आपका पूरा शोषण कर डालेंगे। ऐसे इंसान के साथ डर के मत जीना। आपको गैसलाइट किया जाएगा, आपके जो तथ्य होंगे गलत ठहराया जाएगा, आपने जो एक्चुअल में महसूस किया, जो इवेंट हुआ है उसको गलत ठहराया जाएगा। वो अपना नैरेटिव सेट करेंगे, नहीं ऐसा हुआ था, मैंने हाथ नहीं उठाया था तुम पर, तुमने पहले हाथ उठाया था, तुमने धक्का दिया था मुझे, तुम भूल रहे हो, तब मैंने हाथ उठाया था। 100 बार बोल देंगे तुमने धक्का दिया था, आप सोचने में पड़ जाओगे मैंने तो नहीं दिया था। 100 बार बोलेगा तो आपको मेमोरी बन जाएगी कि हाँ शायद मैंने दिया था। तो आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि ना आप मूर्ख हो, ना आप डम हो, ना आप विलन हो, ना आप उनको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, ना आप उनके साथ बुरा कर रहे हो, ना हर बार वो विक्टिम है। अपनी परवाह करनी होगी, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखना होगा, सत्य को खुद के व्यवहार से आंकना होगा, उनके शब्दों से नहीं। खुद को समझदार समझते रहना होगा, मूर्ख नहीं समझना होगा। आप जैसे हो, जितना पढ़े लिखे हो, जितनी समझ है, आप समझदार हो, इस बात की गांठ बांध लो। ऐसे लोग आत्मसम्मान सबसे पहले तोड़ते हैं दूसरे इंसान का, आपको टूटने नहीं देना। हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मैं मूर्ख हूँ तुम्हारे लिए, पर अपने लिए नहीं हूँ। हाँ मैं इतना काबिल नहीं हूँ, कोई बात नहीं, तो भी मैं मूर्ख नहीं हूँ। जो मुझे याद है वही सत्य है, तुम 100 बार बोल लो, 1000 बार बोल लो, वही सत्य है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो। एक रूल बिल्कुल स्ट्रेट रखना, एक बार भी आपको फिजिकली असॉल्ट ना कर पाए, थप्पड़ ना मार पाए, मारपीट ना कर पाए, गाली गलौज ना कर पाए। ये रूल आपको सेट करना पड़ेगा, वरना आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है दोस्त। ये मार पिटाइयाँ, गाली गलौज डेली होंगी और आपको तोड़ कर रख देंगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे, बेबस बन जाओगे। ऐसा बुरा जीवन जीने से अच्छा अकेले रह लो, किसी आश्रम में जाके रह लेना। आपको सीधा रूल सेट करना है, इन दोनों में से एक चीज़ हुई उसी समय रिश्ता खत्म, चाहे आपको भीख मांगनी पड़े सड़क पे जाके। अगर आप खुद को इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते दोस्त, इतने मजबूर बन जाओगे ना, तो आपका जीवन वैसे ही ख़त्म है, बेकार है, शून्य है। उस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है, सड़ के जीने के बराबर है। तो उस एक बार की कोशिश या हरकत आखिरी होनी चाहिए, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं हो सकती। होने का मतलब है रिश्ता ख़त्म। इस बात का ध्यान रखना, ये रूल बनाकर चलना। आपको उनसे बहसबाजी नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट में जीतने का प्रयास नहीं करना, फैक्ट्स को, तथ्यों को ऊपर रखने का प्रयास नहीं करना। भरोसा रखना आप हमेशा हारोगे। वो इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने क्लियर हैं अपने झूठ में कि आपको कभी जीतने नहीं देंगे, आप पर हावी होंगे ही होंगे। इससे बेहतर है कि अंदरूनी रूप से आप क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स पर। आप अपने फैक्ट्स को फैक्ट मानो, आप अपनी भावनाओं को भावना मानो, आप अपने सत्य को सत्य मानो। बिना उनके साथ बहस किए खुद के साथ बहस करो कि सही क्या गलत क्या है और फैसला करो, या किसी तीसरे इंसान के साथ डिस्कशन करके फैसला करो और उस पर खड़े रहो। अपनी ईगो को हटा के थोड़ा समझदार बन के एज अ थर्ड पर्सन खुद से बात करो, और उससे भी बात ना बने, फैसला ना निकले, तो तीसरे इंसान को जो समझदार है इन्वॉल्व करके फैसला लो। तब तय करो क्या सही है क्या गलत है और उस पर खड़े रहो। वो आप पे हर चीज़ का ब्लेम डालेंगे, हर चीज़ के लिए आपको गलत ठहराएंगे, खुद को विक्टिम ठहराएंगे कि आपने उनका शोषण किया, उनको बर्बाद कर दिया, उनका जीवन पहले अच्छा था। तो आपको वो जो बोल रहे हैं, जो ब्लेम आप पर डाल रहे हैं, उनके सामने एक्सेप्ट कर लेना है। हाँ ठीक है, जो तुझे लगे वो सही है, पर अपने दिल पर उसको नहीं लेना। उनको दिखाओ ओके, आपके लिए जो किया आपने सोच समझ कर किया ओके, पर अपने आप को गलत मत समझना, वरना आपको गिल्ट ट्रिप देते रहेंगे, अपनी मर्जी चलाते रहेंगे।
मिनिमम इंटरैक्शन इज द बेस्ट इंटरैक्शन। जितना कम ऐसे लोगों से मतलब रखोगे, बातचीत करोगे, एंगेज करोगे, उतना ही आपका इंटरैक्शन बढ़िया है, उतना आपका जीवन सही चलेगा। मिनिमम इंटरैक्शन इज बेस्ट इंटरैक्शन विद सच पीपल। अगर उनको छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। वहां पे ब्लेम डाले समय नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजी हो जाओ, पूरे दिन बिजी रहो। अपने सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट और इमोशंस अलग बना लो, अपने रिश्ते अलग बना लो, अपने माता पिता पर निर्भर हो जाओ, दोस्तों पर निर्भर हो जाओ, बच्चों पर निर्भर हो जाओ, ईश्वर पर निर्भर हो जाओ, भक्ति पर निर्भर हो जाओ। मौजूद ही मत रहो उनके सामने, कम से कम को एग्जिस्ट करो, सिर्फ ओमनी प्रेजेंट रहो। आप हो, जिंदा हो उनके पास, एक दो सहूलियतें दे रहे हो बस। एंगेजमेंट कम से कम हो, मन की बात कम से कम हो, आपकी भावनाएं कम से कम बहे उनके ऊपर। जो थोड़ा बहुत आपको तो भी सहना पड़ेगा, उसके बदले आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो बिजनेस डील हो रही है, ठीक है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहो, बढ़िया रूटीन बना लो, बड़े टारगेट्स बना लो जीवन के, पर इनसे एंगेज कम से कम करना है। ऐसे लोग आपके आसपास जीवन में होंगे ना, दोस्त के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता, कोई भी रिश्ते के रूप में होंगे। इनके किसी भी प्लान का हिस्सा तब बनना जब आपको उस प्लान को 100% इनके हिसाब से मानना हो, इनके हिसाब से चलना हो। ये आपकी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। चाहे कोई ट्रिप पर भी जाना हो, जितनी देर जहाँ चाहेंगे वहाँ रुकेंगे, जहाँ पहुँचना चाहेंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ आप चाहोगे वहाँ नहीं जाएंगे, जैसे वहाँ पे रहना चाहेंगे वैसे ही रहेंगे। आपको इनका हिसाब समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से जाना हो तो जाना, वरना मत जाना। इनके किसी प्लान का हिस्सा मत बनना। आपको ड्रिंक नहीं करना है, इस इंसान को ड्रिंक करने का शौक़ है या आपको बुला रहा है, मत जाना, मजबूर कर देगा ड्रिंक करने पर। आपका कोई भी सजेशन, आपका कोई भी प्रस्ताव, आपकी कोई भी इच्छा काउंट नहीं होगी, नहीं चलेगी। तो अगर इनके बनाए प्लान में आपको आनंद आ सकता है, इनके हिसाब से चलकर, इनकी तारीफ़ कर कर उसके बदले में कुछ फ़ायदा मिल रहा है, खर्चा नहीं हो रहा, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, तो उस सहूलियत को एक्सेप्ट करके उसका हिस्सा बन जाओ, एक दो कॉम्प्रोमाइज़ करके, वरना मत बनना, सिर्फ लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप तो बिल्कुल मत कर लेना। बिजनेस पार्टनरशिप्स जो होती हैं, बहुत बुरा फंसोगे। इन इंसानों को एक ही चीज़ डरा सकती है, आपसे कुछ ना कुछ सहूलियत तो मिल रही है इसलिए आप उनके साथ हो, वरना अब तक थूक दिए जा चुके होते। इनको ये डर होना चाहिए कि कुछ भी एक्सट्रीम हो गया, आपकी जो बाउंड्रीज है, कुछ भी गलत हो गया तो आप इनको छोड़कर चले जाओगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कहीं भी रहना पड़े, कोई भी नुकसान झेलना पड़े। आप इन पर डिपेंडेंट नहीं हो। इनको गलती से भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप इन पर डिपेंडेंट हो किसी चीज़ के लिए, ये आपका सहारा है किसी चीज़ के हो। तो भी डरा कर रखो, चौड़े होकर रहो, आज से सहूलियत मिलनी बंद हो जाए, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। चाहे आपके लिए बहुत मुश्किल हो छोड़कर जाना इनको, पर तो भी इनको एहसास होना चाहिए कि एक सेकंड में उठकर चले जाएगा, वापस नहीं मुड़ेगा। इनको एहसास होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से रुके हो, मजबूरी पे नहीं, कंपल्शन पे नहीं। और ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ेंगे, एक दो बार वॉकआउट करना पड़ेगा, सहूलियतें त्यागनी पड़ेंगी इनकी, तब मानेंगे। आपके पास चंद अच्छे दोस्त या परिवार के एक दो ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे आप अपने इमोशंस निकाल पाओ, अपनी भावना निकाल पाओ, जिनके साथ अपनी भावनाएं साझा कर पाओ, जो आपको वैल्यू दें। क्योंकि इमोशनल बिल्डअप बहुत ज़्यादा होगा ऐसे इंसान के साथ रह के, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। या तो इंसान सिवियर एंग्जाइटी में चले जाता है, सिवियर डिप्रेशन में चले जाता है। ज़्यादातर लोग सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, घुट जाते हैं, भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, जिंदा लाश बन जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके नियरेस्ट हों, डियरेस्ट हों, हर भावना उनके साथ साझा करो, भावनाएं निकलती रहे अंदर अंदर, ना घुटो। उनके सामने चीख सको, चिल्ला सको, अपने सत्य को बाहर ला सको, वो आपकी तारीफ करें, आपको दिखाएं कि आप भी सही हो। तो ऐसा इंसान, इकलौता इंसान आपके जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, एक नार्सिसिस्टिक इंसान को आप कभी नहीं बदल सकते। आप कितने एफर्ट कर लो, कितना रो लो, कितना उनके लिए कुछ कर लो, सालों साल दे दो, पूरा जीवन दे दो, वो कभी नहीं बदलेंगे। एक सेकंड में वो सब कुछ बेकार कर देंगे, उनकी नहीं चली तो। इनको सिर्फ थोड़ा सा टोन डाउन किया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस से, भावनाओं को हटाकर, प्रेम को हटाकर, मैनिपुलेट करके इनको थोड़ा सा। दोस्तों, एंड में बोलूँगा, एक्चुअल में जो नार्सिसिस्टिक इंसान होते हैं ना, उनके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। ये जीवन बहुत कीमती है,
चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, आपको शुरू से शुरू करना पड़े, आप पर डिवोर्सी का ठप्पा लग जाए, आप अकेले पड़ जाओ, दुनिया समाज आपके खिलाफ हो जाए, आपको बहुत कम पैसे में गुजारा करना पड़े, पर मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ वो जीवन बहुत अच्छा होगा ऐसे इंसान के साथ जीने से।